अलेक्जेंडर का वो वाकया कि शदीद बीमारी थी, लगता था अलेक्जेंडर ने, सिकंदर ने मर जाना है। अफवाहें उड़ी थी कि शायद दवाई की शक्ल में जहर पिला दिया जाए। एम.आर. कोवे ने स्पीड ऑफ ट्रस्ट में वाकया लिखा जी, उसकी किताब में वाकया दर्ज हो। और उसका सबसे ज्यादा करीबी बड़ी यार, मोहब्बत करने वाला उसके पास आता है, आके कहता है कि जी मैंने दवा ढूंढ ली है, आप इजाजत दीजिए मैं हकीम से बनवा के लाऊं। और हर तरफ से अफवाहें हैं कि जी जहर है। वो दोस्त को इजाजत दे देता है, दोस्त जाता है और साथ ये खत आ जाता है। उस खत को वो पढ़ता है सिकंदर, उस खत पे लिखा होता है, ये दोस्त, इत्तला दी जाती है, एजेंसियां इत्तला देती हैं, ये जो दोस्त है दवाई लेने जा रहा है, इसमें जहर होगा, आप नहीं बचेंगे। खत को ऐसे प्रेस करके अपने तकिए के नीचे रखता है और थोड़ी देर बाद दोस्त दवाई लेकर आ जाता है। वो प्याला उससे पकड़ता है, खत उसको पढ़ा देता है, वो खत पढ़ जाता है, ये प्याला पिए जाता है। वो धाड़े मार के रोने लग पड़ता है। क्यों? इस बात की वजह से वो जहर नहीं था, इसको इतना एतमाद था ये खरा निकलेगा। ये एतमाद के सारी दुनिया कह दे जहर है और आपका पूरा यकीन हो यार ये बंदा मेरे साथ। सर हमें ऐसे लोग नहीं मिलते, हम वर्गलाए जाते हैं, हम बहकावे में आ जाते हैं, हम वसवसे का शिकार हो जाते हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं, शक करने लग पड़ते हैं। ये एतमाद कि मैं भरोसा कर सकता हूं इस सिस्टम पे, स्टेट पे, निजाम पे, चीजों पे। आपके इस मुल्क और माशरे में ये माशरती इस्लाम पढ़ाने की बड़ी जरूरत है। इस्लाम सिर्फ तबलीग नहीं है, करके दिखाना इस्लाम। ऐसा दीन, ऐसा ईमान जो आपको शुक्रगुजार ना बनाए। कैसा दीन था? दीन तो शुक्रगुजारी सिखाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा जो अल्लाह का शुक्रगुजार है वो बंदों का शुक्रगुजार है। ओ भाई, बंदों की शुक्रगुजारी जरूरी है, थैंक यू कहा करें, शुक्रिया अदा किया करें। इस कौम का सबसे बड़ा अलमिया बताऊं, हम सबका सबसे बड़ा हर्डल पता क्या है? हमारे माइंडसेट्स। माइंडसेट क्या है? एक बड़ी तादाद की सोच जो है ना, वो दिहाड़ी की सोच है। दिहाड़ी की सोच किसकी होती है? मैं खिलाफ नहीं हूं लेबर के, लेकिन लेबर की सोच दिहाड़ी की होती है। वो एक दिन का विजन होता है सिर्फ। आज सुबह काम शुरू किया है, इंटेंड होनी है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, सिर्फ एक दिन के विजन पे। दूसरी सोच कहां से खराब हुई? नौकरी। एक पूरे महीना मेहनत करनी है, एंड क्या सोचना है? एक महीने की तनख्वाह या एनुअल इंक्रीमेंट। लाइफ का जो विजन होता है वो मेरे भाई कोई एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल नहीं होता, कम से कम 10 साल 20 साल का विजन होता है, 10 ईयर 20 ईयर्स विजन होता है। इस कौम का विजन नहीं है। शुक्र का ताल्लुक वसाइल के साथ नहीं है, शुक्र का ताल्लुक एहसास के साथ है कि जो मेरे पास है इसमें मेरा कमाल नहीं, मेरे अल्लाह का कमाल। ईमान क्या है? शुक्रगुजारी कितनी है, ये अल्लाह की याद है। अल्लाह की याद ये है कि नेमतें मिली हैं, नेमतें देने वाले को भूला ना जाए। कर्म मिले हैं, कर्म करने वाले को भूला ना जाए। हवाले इतने बने हैं, उन हवालों के बनाने वालों को भूला ना जाए। नसीब मिला है तो नसीब की तख्लीक करने वाले को भूला ना जाए। उस लम्हा ब लम्हा अपनी जिंदगी की गुड लक को याद करना और गुड लक को बनाने वाले को याद करना ईमान है। ये यकीन है उस बारी ताला का। तो सर ये जो एहसास, ये जो केयर है, ये फील कराने वाले मामला, ये कराने शुरू करें, आदत पड़ जाती है। और जरूर कराएं। और अपनी कमाई, खुश नसीब खुदा की कसम बेटा या बेटी हुआ जिसकी कमाई उसके वालिदैन के काम है। खुश नसीब हो। औलाद ते खांदी खांदी है, औलाद ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਉਜਾੜ ਦੇਗੀ। दुनिया का खुशबख्त इंसान होए ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ आसानियां, अपना रिस्क, अपना पैसा, अपनी गड्डी, अपने वसाइल अपने वालिदैन को भी देता है। खुशबख्त वालिदैन जाते नहीं है, दरअसल जाने वाला हमारा इंतजार कर रहा होता, हमने भी जाना ही होता सर। लेकिन जो टाइम है सर वो बड़ा शानदार गुजरना चाहिए। जिसकी मोहब्बत पार है उसके लिए मरना बड़ा आसान है, इसकी मोहब्बत पार ही कोई नहीं है। मेरा उस्ताद कहता है यार जो पार बैठे ना उनमें से किसी से मोहब्बत होनी चाहिए। वो कहता है जी मेरी रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। कहता है फिर मौत, कहता डर बड़ा लगता है मौत से। कहता है फिर मोहब्बत नहीं है। जिसको उनसे मोहब्बत होती है उसके लिए मौत तो मरहला है। वो तो कह रहे यार ये क्या चीज है, ये भी आए लग जाए गले, पार जाऊं मैं, बस कदमों में जाऊं। सर जिसकी मोहब्बत पार नहीं है ना उसके लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल है सर। वो बड़ा बेचारा चैलेंज का शिकार है। खुशकिस्मत वो है जिसकी मोहब्बत पार है। कोई मोहब्बत ही हो, औलिया की मोहब्बत ही हो, अल्लाह वालों की मोहब्बत, अल्लाह ही हो। मोहब्बत पार है, एक कदम की मार है, मौत की मजाल के। मौत एक छोटी चीज लगती है, मौत बड़ी उसके लिए जिसके लिए दुनिया ही सब कुछ है, जिसके लिए सामने नजारा है, सामने नजर है, वो गहरा सारा आंखों पे। सर जी रिश्ते निभाए अपने,
اللہ نے صحت، شفا اور برکت وہ اپنے رشتے نبھانے میں رکھی ہوتی ہے. آپ بیٹا اچھا نہیں ہے نا، آپ پولیس آفیسر بھی اچھے نہیں ہوں گے. یہ لکھ لیجئے گا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ باپ اچھے نہیں ہیں نا، آپ انسان بھی اچھے نہیں ہیں. آپ ایک اچھے ہسبینڈ نہیں ہے نا، ذمہ دار ہسبینڈ جسے کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا، جو ذمہ داریاں فرض آپ پہ لازم ہیں، فرائض ہیں، وہ پورے کریں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ جتنے رشتے ہیں وہ نبھائیں، اپنے بہن بھائیوں کے رشتے نبھائیں. ساری دنیا مستقبل میں خواب دیکھتی رہتی ہے کہ اسے اپنا آنے والا زمانہ بدلنا ہے. آج کچھ نہیں بدلتی، اپنے آج کے وقت کو بدلنے کا سوچتی ہی نہیں. وہ کبھی نہیں سوچتی کہ ہم اگر آج کو نہیں بدلیں گے تو مستقبل نہیں بدلے گا. بہت سے لوگ اپنی ساری انرجی آنے والے وقت پہ لگا رہے ہیں، خوابوں پہ لگا رہے ہیں، ان خوابوں پہ جو بہت دور ہے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج بدلے بغیر مستقبل کو نہیں بدلا جا سکتا. اپنی سوچوں کو بدلیے، اپنے عقائد کو بدلیے، اپنے نظریات کو بدلیے، اپنی عادات کو بدلیے. کیا کسی نے خوبصورت بات کہی ہے کہ کوئی بھی شخص آگے جا کر اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی آج کی عادات کو بدل سکتا ہے. اگر وہ اپنی آج کی عادات کو بدلے تو اس کا پورا مستقبل بدل کے رہ جاتا. اور آپ کروڑپتی ہو جاؤ اس محنت کی وجہ سے.